मैं आपको पेडागोजी और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। इसमें हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं जिसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहले आता है व्हाट डू वी मीन बाय अनडिफाइंड टर्म्स। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स में सबसे पहले अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो सबसे पहले आता है अनडिफाइंड टर्म्स। अनडिफाइंड टर्म्स क्या होते हैं पहले हम ये देखते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके ये समझाता हूँ, एक कोई बात के वे से, जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। हम अगर ऐसे ही जैसे कि मैं ही मान लो या कोई भी, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं, ओके, या कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो मैं इंग्लिश का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अगर हम इंग्लिश डिक्शनरी को देख रहे हैं और मुझे कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, उस इंसान को कुछ भी नहीं आता अगर, ओके, अब वो इंग्लिश से इंग्लिश के मीनिंग ढूंढेगा। ओके, उसमें जैसे हिंदी हमारी लैंग्वेज है, हिंदी नहीं है, सिर्फ इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड है सारे। सबसे पहले हम कोई भी एक इंग्लिश का वर्ड देखेंगे। अब उसका मीनिंग देखने के लिए हमें फिर से क्या होगा, हमें इंग्लिश के ही वर्ड देखने पड़ेंगे। एक इंग्लिश का वर्ड देखा, उसके अंदर जो उसका मीनिंग डेफिनेशन लिखी होगी उसके बारे में कि वो मीनिंग है क्या, वो भी इंग्लिश में है सब। हमारे पास अब कुछ और नए इंग्लिश के वर्ड आ गए। अब उन इंग्लिश के नए वर्ड्स को देखने के लिए हम फिर से डिक्शनरी देखेंगे, ठीक है। उन जिन जो वर्ड्स को हमें नहीं पता था, उन वर्ड्स को देखने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, डिक्शनरी देखेंगे। अब डिक्शनरी में क्या होगा, फिर से इंग्लिश के वर्ड होंगे, ठीक है। तो ऐसे अब उसकी डेफिनेशन जो होगी उसमें फिर से इंग्लिश के वर्ड होंगे। और हमें कोई भी इंग्लिश के वर्ड नहीं आते, या फिर कोई भी लैंग्वेज है, फ्रेंच, स्पेनिश, कोई भी लैंग्वेज, उसका कोई भी वर्ड हमें नहीं आता, तो क्या हमें उसका मीनिंग समझ आएगा? नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमें कोई भी मीनिंग नहीं पता इंग्लिश का। और वो डिक्शनरी क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश है, ओके। हमें कोई ना कोई मिनिमम कुछ ऐसे वर्ड्स पता होने चाहिए इंग्लिश के जिनका मीनिंग हमें पता हो। ऐसे कुछ वर्ड्स हमारे पास हों जिनका मिनिमम, जिनका हमें मतलब पता है, एटलीस्ट ऐसे कुछ वर्ड्स हों हमारे पास, तभी तो वो इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी देखने का फ़ायदा है। नहीं तो हमें कुछ समझ में आएगा ही नहीं। अगर हम इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी देख रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी देख रहे हैं और उसमें हमें कुछ भी, हम बिल्कुल नए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हमें कुछ भी मीनिंग समझ नहीं आएगा। हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होने चाहिए, मिनिमम वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिनका मीनिंग हमें ऑलरेडी पता हो। ऐसे वर्ड्स को ही हम बोलते हैं अनडिफाइंड टर्म्स, ओके। ये जस्ट एक एग्जांपल लिया है जो कि हमें एक डेली यूज़ का कह सकते हैं हम। ये एक एग्जांपल है नॉर्मल लैंग्वेज का, कोई मैथमेटिकल एग्जांपल नहीं है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल एग्जांपल की। अब हम बात करते हैं जैसे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? अगर हम बात करें रैशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। और पी बाई क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स। और क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब हमें इस डेफिनेशन का पता लगाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अब रैशनल नंबर हमने ढूंढने चले, रैशनल नंबर में हमें इंटीजर्स का तो पता ही नहीं क्या है। अब हम इंटीजर देखते हैं कि इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर क्या होते हैं बताओ? तो इंटीजर वो होते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जीरो, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ये इंटीजर होता है। अब बात आती है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी। अब बात आती है कि नेचुरल नंबर, हमने इसको मान लिया है, हमने नेचुरल नंबर को मान लिया 1 2 3 4 5 होता है, बट इसकी खुद की कोई डेफिनेशन नहीं है। इसकी खुद की कोई डेफिनेशन है, जैसे देखो रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, पी एंड क्यू इंटीजर होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। वहाँ पे इंटीजर, रैशनल नंबर को हमने डिफाइन किया था और उसमें इंटीजर यूज हो गया था। अब इंटीजर को जब हमने डिफाइन किया तो क्या नेचुरल नंबर आ गया, पर नेचुरल नंबर की हमारे पास कोई डेफिनेशन है, उसको हमने मान लिया कि 1 2 3 4 5 ही इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ऐसी टर्म्स जो ये नेचुरल नंबर है जिनको हम एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, एक्सोमेटिकली, इनको हम मान लेते हैं, ठीक है। हम इनको क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हाँ ये चीज है। क्योंकि अगर हम कोई भी
अभी जैसे मैंने डिक्शनरी वाला बताया आपको कि इंग्लिश टू इंग्लिश, अगर हमें मिनिमम वर्ड्स ही नहीं पता होंगे तो हम आगे कुछ भी समझ नहीं सकते, हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर को माना कि क्या होता है 1 2 3 4, तो इनको क्या बोलते हैं हम, अनडिफाइंड टर्म्स। ठीक है, जिनके लिए हम और आगे डिफाइन नहीं करते, जिनको जैसे डायरेक्ट 1 2 3 4 5 ले लिया तो इसको हमने क्या बोल दिया कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है और ये क्या है, अनडिफाइंड टर्म है। ओके, नेचुरल नंबर, अब जो अनडिफाइंड टर्म वो होती है जिनको हम किसी और डेफिनेशन, जैसे उसकी खुद की डेफिनेशन नहीं होती, उसके अंदर हम कोई और अनडिफाइंड टर्म्स यूज नहीं करते, वो खुद एक अनडिफाइंड टर्म्स होती है। ठीक है, और दूसरा कि जो और डेफिनेशंस होते हैं उनमें इन अनडिफाइंड टर्म्स को यूज करते हैं, जैसे कि इंटीजर है। अब इंटीजर की जो डेफिनेशन थी, अब इंटीजर तो डिफाइंड वर्ड होगा, अब इंटीजर है, इंटीजर के अंदर हमने किसको यूज किया, अनडिफाइंड टर्म का, जो कि क्या थी, नेचुरल नंबर। सो अनडिफाइंड टर्म्स वो होती है जिनकी खुद को हम किसी को डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर कि जो वो वर्ड है उसको खुद को किसी और अनडिफाइंड टर्म्स में नहीं लिखा जाता, और उनको यूज करके, जो अनडिफाइंड टर्म है उसको खुद को, उसको ही यूज करके हम जो है और वर्ड्स होते हैं उनको डिफाइन करते हैं। ओके, जैसे हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर को अनडिफाइंड बोला और उसको यूज करके हमने इंटीजर्स को डिफाइन किया। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे ये एग्जाम्पल है। अब बात आती है ज्योमेट्री। अब जैसे ज्योमेट्री है तो उसमें पॉइंट, लाइन, प्लेन, ये सब क्या है, अनडिफाइंड टर्म्स है, ये सब क्या है, अनडिफाइंड टर्म्स। ओके, इनको हम एज्यूम करके चलते हैं बट इनकी खुद की कोई डेफिनेशन नहीं है। ओके, तो पॉइंट है, लाइन है, प्लेन है, ये सब क्या है, अनडिफाइंड टर्म्स है। ओके, कि हमने मान लिया है कि ये पॉइंट है, ये लाइन है, ये प्लेन है। ओके, फिर आता है, अब मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, हमने एक नॉर्मल एग्जांपल लिया इंग्लिश लैंग्वेज वाला, फिर उसके बाद नेचुरल रैशनल नंबर वाला लिया, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अनडिफाइंड टर्म्स होती है। तो अब इसका एज ए डेफिनेशन, दीज मेंबर्स ऑफ ए मिनिमल सेट ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स। अब मिनिमल सेट मतलब एक ऐसा मिनिमम सेट होना चाहिए, ऐसे सेट में क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं, कलेक्शन होते हैं, तो ऐसे टर्म्स, ओके, मैथमेटिकल टर्म्स हुज मीनिंग वी टेक फॉर ग्रांटेड, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं उनको, विदाउट एक्सप्लेनिंग इन टर्म्स ऑफ अदर मैथमेटिकल टर्म्स। अभी जैसे मैंने बताया कि इनको खुद को हम किसी और टर्म्स के को यूज करके डिफाइन नहीं करते। ओके, हमने इनको फॉर ग्रांटेड ले लिया कि हाँ, मान लिया कि हाँ ये होते ही है। एंड गिव मीनिंग ऑफ अदर मैथमेटिकल टर्म्स इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स ऑफ दीज मिनिमल सेट ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स। जो हम मैथमेटिकल टर्म्स है, और जैसे हमने इंटीजर लिया तो नेचुरल नंबर क्या था, एक अनडिफाइंड टर्म थी, उस टर्म को यूज करके हमने जो और मैथमेटिकल टर्म्स थे उसको डिफाइन किया। सो ऐसी मिनिमम डेफिनेशंस, ऐसी जो मिनिमम सेट है हमारा, उसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड टर्म्स का सेट। ओके, जो मतलब वो सेट है हमारा, ये जितनी भी टर्म्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड टर्म्स। ओके, ऐसे ही अगर नेचुरल नंबर है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एक अनडिफाइंड टर्म है। ओके, सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्या ये मतलब अनडिफाइंड टर्म कितनी भी ले सकते हैं, क्या इसका कोई रूल है। सो ऐसा कोई रूल नहीं है, पर हाँ हमें मिनिमम लेनी चाहिए ऐसी चीज़ें, क्योंकि कोई भी अनडिफाइंड टर्म है, हमारी तरफ से हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अनडिफाइंड टर्म्स मिनिमम रहे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए। ओके, सो यहाँ पे कोई रूल नहीं है, बट मिनिमम हो जाए, ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब आता है क्वेश्चन। सो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इज इट ए अनडिफाइंड टर्म। सो क्या ये अनडिफाइंड टर्म है, तो आंसर नो, इट इज़ ए डिफाइंड टर्म, क्योंकि हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल का हमें पता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। उसका हमने ये नहीं किया कि जैसे नेचुरल नंबर का कर दिया कि भाई 1 2 3 4 होता है, ऐसा नहीं है ना। जैसे HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या है, डिफाइंड टर्म्स हैं, जिनको हम और किसी अनडिफाइंड टर्म के यूज़ करके डिफाइन कर देते हैं। ओके, सो इस वीडियो में मैंने आपको अनडिफाइंड टर्म के बारे में बता दिया, इसके क्वेश्चन भी आ गया है हमारे सामने। सो ये क्वेश्चन भी का भी आंसर भी है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, आगे वाली वीडियोज़ में और हम अभी बात करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स की, जैसे अनडिफाइंड टर्म भी एक बिल्डिंग ब्लॉक है मैथमेटिकल सिस्टम का, ठीक है, मैथमेटिक्स का। सो
थैंक यू सो मच। और अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो आप पहले वाली वीडियो देख लें, और क्योंकि आपको तभी समझ आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।